अभी तो मुझे आपसे ये जानना है कि हम 3 महीने तो अपने आप को बहुत समझदारी के साथ रखते हैं। 3 महीने हम बहुत पैनिक मोड में चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पॉल्यूशन हमें दिख रहा है। हर जगह हमें धुंध दिखती है। रोज़ हम एक्यूआई की बात करते हैं। रोज़ हम बताते हैं कि अब ये वाला लेवल लागू हो गया, ये वाला लेवल लागू हो गया। लेकिन बाकी जो महीने हैं, क्या उनमें भी पॉल्यूशन इतना ही रहता है और तब भी हमें इतना ही सजग रहने की ज़रूरत है? हाँ, तो देखिए जो पीएम 2.5 की बात करें तो जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो 200, सवा 200, 250, इन दिनों 80 होगा, 100 होगा। तो समराइज़ करूँ तो जो डब्ल्यूएचओ जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो पीएम 2.5 की सेफ लिमिट है 5 एनुअल एवरेज, और 15 किसी हो जाए तो भी वो एक्सेप्टेबल है, पर एनुअल एवरेज 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो इस समय हमारा एक्यूआई जो 150 या 100 या सवा 100 या इवन 80 भी है वो सेफ नहीं है। वो इसलिए इसलिए कि जो हर हर 10 माइक्रोन पीएम 2.5 के बढ़ने से मॉर्टेलिटी 0.61% बढ़ जाती है, 0.61 ईयर्स। तो अगर 100 है, 100 बढ़ी है, तो इसका प्रमाण हमारे पास है। अक्टूबर 2024 में जो शिकागो स्टडी आई थी, तो हर भारतीय का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन काल कहते हैं बर्थ पे, वो 5.3 साल कम हो जाता है, और दिल्ली वालों का 11.9 साल कम होता है। वो इसलिए कम होता है कि जो एक्चुअली जो सेफ लिमिट जो डब्ल्यूएचओ बोलता है 5 माइक्रोन की, वो तो हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और जो हम इन दिनों सोचते हैं कि एयर पोल्यूशन इज़ नॉट एन इशू, इट इज़ अ वेरी बिग इशू इवन अभी भी। और ये सिर्फ ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या नहीं करता, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग का कैंसर करता है, ये शरीर के हर अंग का कैंसर करता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा, देश को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लंबी सांस लेता हूँ, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि उस शहर का मुझे कुछ पता लगे कि क्या है। लेकिन कानपुर कह लो, कलकत्ता कह लो, मुजफ्फरनगर कह लो, यूपी के सारे स्टेट कह लो, सब जगह वायु प्रदूषण बहुत ख़राब है। और ये एक देश की समस्या है। दिल्ली की एक प्रिकेरियस सिचुएशन यहाँ की ज्योग्राफी की वजह से। एक तो दिल्ली में जो व्हीकल्स हैं वो बॉम्बे, चेन्नई और कलकत्ता की मिला लें तो उससे भी ज़्यादा है। पर सिर्फ नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ व्हीकल्स की वजह से, हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि जो वायु प्रदूषण यहाँ आता है वो यहीं रुक जाता है। और ये भी गलत है कहना कि वायु प्रदूषण सिर्फ व्हीकल से होता है, ऐसा नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन होता है करीब 20 से 30%, उससे कम भी होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे होते हैं। दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी बाहर से आता है। जितने भी ये कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अफ़गानिस्तान से भी, पंजाब से भी, सारी यूपी से भी जब हवा का रुख इस तरफ होता है तो दिल्ली में आके वो रुक जाता है। आपने देखा होगा कि सुना होगा, अखबार में सुबह पढ़ते हैं कि आज प्रदूषण कम हो गया क्योंकि हवा तेज़ चली या बरसात आ गई, है ना। तो वो जो मुंबई में एयर पोल्यूशन कम होता है, उनके पास समंदर है, वहाँ हवा चलती है, खूब हवा चलती है, तो वहाँ चला जाता है। दिल्ली की सिचुएशन ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है, समाधान है, लेकिन उसकी बात करेंगे जब आप पूछेंगे।